तो लास्ट टाइम किसी को याद है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, लास्ट वीक? अच्छा, इससे पहले तो हम लोगों ने देखा था कि भगवान ही इज एवरीवेयर, ही इज ओमनीपोटेंट, ही इज ओमनीप्रेजेंट इन एवरीथिंग। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इन द बिगनिंग द मटेरियल क्रिएशन द एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड in his transcendental position created the energies of cause and effect by his own internal energy। ये पढ़ लिया था मित्र को हम लोगों ने लास्ट टाइम? नहीं पढ़ा था? ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। आई थिंक हम लोगों ने 29 पे खत्म कर दिया था। हाँ, ये वासुदेव प्रावेदा है ना, ये वाला पढ़ लिया था। बहुत बड़ा वर्ष था, इसमें 2 क्लासेस लगाई थी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद 1 to 30। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Hare Krishna. Okay, so let's start with the translation. Who wants to read the translation? मैं रीड करता हूँ प्रभु जी। Please. In the beginning of the material creation, that absolute personality of Godhead, Vasudeva, in his transcendental position, created the energy of cause and effect by his own internal energy. The position of the Lord is always transcendental because the causal and the effectual energies required for the creation of the material world were also created by him. He is unaffected, therefore, by the qualities of the material modes. His existence, form, activities, and paraphernalia all existed before the material creation. He is all spiritual and has nothing to do with the qualities of the material world, which are qualitatively distinct from the spiritual qualities of the Lord. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. So, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी सूद गोस्वामी बता रहे हैं कि in the beginning of material creation, absolute personality in his transcendental position created the energies of cause and effect by his own internal energy, है ना। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी he is always, है ना, वो सारी क्रिएशन से पहले थे। जो उनकी एक्सटर्नल एनर्जी है, जो माया है, जब वो बनाई तो वो भगवान नहीं बनवाई, है ना, भगवान नहीं बनाई। इसका मतलब उससे पहले भगवान, उससे पहले से ही थे। तो जो मटेरियल वर्ल्ड बना है उससे पहले भगवान थे। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमेशा से नित्य, हमेशा से ही है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना। तो उसी तरीके से भगवान भी हमेशा से ही है। अभी क्या है कि यहाँ पर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भगवान की जो एग्जिस्टेंस है, उनकी फॉर्म, एक्टिविटी और पैराफर्नेलिया। पैराफर्नेलिया क्या होता है? वो कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट, कोई सी भी ऐसी चीज जो भगवान के सेवा में यूज हो रही है, उसको पैराफर्नेलिया कहते हैं। जिसमें मंदिर में भी पैराफर्नेलिया रूम है ना, जहाँ पर सारा भगवान के ना ड्रेसिंग का सामान वगैरह रखा हुआ है। तो जितना भी पैराफर्नेलिया है जो भगवान की सेवा में यूज होता है, वो सारा का सारा किसको रिप्रेजेंट करता है? वो बलराम को रिप्रेजेंट करता है। तो भगवान सबसे पहले, भगवान श्री कृष्ण बलराम में एक्सपेंड हुए थे और बलराम सारे पैराफर्नेलिया में एक्सपेंड हुए ना। तो जो भी चीज भगवान की सेवा में यूज होती है वो बलराम है। जैसे हमारा जो मृदंग है ना, मृदंग जो हम बजाते हैं, वो भी बलराम का ही रूप है। तो करताल जो है वो भी बलराम है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम बजाते हैं वो सारे के सारे बलराम को रिप्रेजेंट करते हैं ना। जो भी हम चीज भगवान की सेवा में यूज करते हैं वो बलराम का एक्सपेंशन है। जैसे दिया अगर करते हैं ना, दिया जो है वो भी बलराम का एक्सपेंशन है ना। अगरबत्ती हम जलाते हैं वो भी बलराम का एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि ये सारा का सारा पैराफर्नेलिया है ना, ये मटेरियल क्रिएशन से, ये जो हम लोगों ने मटेरियल क्रिएशन है यहाँ पर, है ना, ये 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, इनसे पहले ये सारी चीजें पहले से एग्जिस्ट करती थी, है ना। अब कोई बोलेगा कि भगवान जब आते हैं यहाँ पर तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है तो 3 गुणों से है ना, सद्गुण, रजगुण, तमोगुण। लेकिन भगवान है, ही इज अनइफेक्टेड बाय दीज क्वालिटीज ऑफ मटेरियल मोड्स। क्यों? क्योंकि जैसे जेलर होता है, जेलर जैसे कैदी होते हैं ना, कैदी। तो कैदी कभी जेलर को अंदर जेल में देखते हैं तो ये नहीं बोलते हैं अरे ये देखो जेलर ने भी कुछ करा होगा तभी जेल में, नहीं। वो जेलर जब उसकी इच्छा होती तब आ जाता है, जब उसकी इच्छा होती है तब वो चला जाता है। वो कैदी नहीं है, है ना।
इसी तरह भगवान जब आते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, भगवान कैदी नहीं, भगवान की जब इच्छा होती है जब आते हैं, तब जब इच्छा होती है जब चले जाते हैं। तो वो जो जेल की जो जेल में आने के जो वो रेस्ट्रिक्शन है इन लोगों पे, कैदियों पे, वो भगवान पे लागू नहीं होता है ना। तो इसीलिए जो यहाँ पर हम लोग कैदी किस चीज के हैं, हम लोग मटेरियल मोड्स के कैदी हैं, सदगुण रजगुण तमोगुण के बंधन में बंधे हुए हैं। हम लोगों ने देखा था लास्ट चैप्टर में भी, और हमारे उसमें भी भक्ति रक्षा में भी हम लोगों ने बहुत डिस्कस करा है। सदगुण रजगुण तमोगुण ये 3 तरह की बेड़ियां हैं, है ना। सदगुण जो है वो सोने की बेड़ी है, रजोगुण चांदी की बेड़ी, और तमोगुण लोहे की बेड़ी है। लेकिन स्टिल वो क्या है, स्टिल दे आर शैकल्स, है ना। सो मटेरियल मोड्स जो है उस पर भगवान पर उनका कोई असर नहीं पड़ता। तो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, है ना। और जो उनका जन्म है और वो एकदम दिव्य है, जन्म और कर्म भगवान का सारा एकदम दिव्य है। और एक और जगह भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा तानुषिम मानुषम तनुम आश्रितम। भगवान क्या कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ा होते हैं, जो बेवकूफ लोग होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मुझे जब मैं पृथ्वी पे आता हूँ तो मुझे एक साधारण मनुष्य की तरह देखते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, हिस्टोरिकल फिगर हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनके पास बाकी सारी चीजें जो उन्होंने पर्वत वगैरह उठाए थे, सिर्फ वो है लोगों ने मनगढ़ंत कहानी बनाई है। ही वॉज ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे योद्धा थे, बट ही वॉज ए डिप्लोमेट, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो भगवान उनके लिए भगवत गीता में क्या बोलते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुम आश्रितम। तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग बेवकूफ हैं जो मेरे को साधारण मनुष्य की तरह देखते हैं, है ना। और अगर वो मुझे साधारण मनुष्य की तरह देखना चाहते हैं तो वो देखने की भी जो क्वालिटी है, जो भी देखने की जो एबिलिटी है, वो भी मैं ही देता हूँ, है ना। तो ये भी बताते हैं उसमें, है ना। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सो अभी ये इसी के बारे में बता रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन, हु वांट्स टू रीड द ट्रांसलेशन? Me. Please. Hare Krishna. Hare Krishna. The living entities. I'm reading purport. Sorry. Translation. After creating the material substance, the Lord Vasudeva explains himself and enters into it. And although he is within the material modes of the nature and appears to be one of the created beings, he is always fully enlightened in his transcendental position. हाँ, तो ये सेम चीज वापस भगवान के लिए आ रही है कि क्या करा भगवान ने, सारा मटेरियल सब्सटेंस बनाया और उसमें घुस गए खुद ही जाके, है ना। वासुदेव जो है उसमें जो मटेरियल वो बनाया उसमें खुद घुस गए, है ना। और वो किस रूप में घुसे, अभी आगे आएगा, परमात्मा के रूप में, है ना। एंड वो उसमें घुस गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं तो वो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में बंध गए हैं, इसका मतलब ये नहीं। आगे प्रभुपाद बताएंगे। परपट प्लीज। Yes, the living entities are separated parts and parcel of the Lord, and the conditioned living entities who are unfit for the spiritual kingdom are strained within the material world to enjoy matters to the fullest extent. एक सेकंड माजिद, यहाँ रुको ना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बताया, ये एक्चुअली हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, ठीक है। जैसे जो पूरा जो मटेरियल, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, पूरी क्रिएशन का 3/4 जो है ना, 3/4 है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। सिर्फ 1/4 1/4 ऑफ द टोटल क्रिएशन इज मटेरियल वर्ल्ड। तो मटेरियल वर्ल्ड बहुत छोटा है। और हमने देखा है मटेरियल वर्ल्ड, जब हमने लास्ट चैप्टर में देख रहे थे हम, तो मटेरियल वर्ल्ड कैसे बनता है। जब महाविष्णु के सांस लेते हैं तो महाविष्णु के पोर्स में से ब्रह्मांड निकलते हैं, ठीक है। बड़े बड़े ब्रह्मांड निकलते हैं, हजारों करोड़ों मिलियंस ऑफ ब्रह्मांड एक साथ निकलते हैं, है ना। वो सारे के सारे जो ब्रह्मांड है ना, वो सारे मटेरियल है ना। और वो जो उन सबको आप मिला लो, सारे ब्रह्मांड में अनगिनत जीव जंतुओं को मिला लो, उसको 3 टाइम्स इंक्रीज करो, तब जाके स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनता है ना। तो मटेरियल वर्ल्ड छोटा सा पार्ट है। जैसे जेल है, जेल एक शहर में जो जेल होता है, वो शहर बड़ा होता है, जेल छोटा होता है ना। वैसे ही ये एक जेल है, और
जो ज्यादातर लोग जो जीव जंतु है वो जेल के बाहर है ना, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। यहाँ पर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि हम लोग भी भगवान के सेपरेटेड पार्ट्स हैं, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि हम लोग अनफिट हैं, है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहने के लिए, इसलिए हम लोगों को इसमें भगवान ने जकड़ के रख दिया। जैसे कैदी होते हैं, कैदियों को क्यों बांध के रखा जाता है? क्योंकि वो सोसाइटी के लिए अनफिट करार दिए जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इन द प्रिजन। वैसे ही living entities, when we are unfit to live in the spiritual world, we are strewn in this material world to enjoy matter to the fullest extent. अब जो लोग भी यहाँ पर अब कौन है यहाँ पर जो एंजॉय करने के लिए आया है? सब लोग, हम सब लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं ना। तो भगवान क्या कहते हैं? करो, फुल कोशिश करो, फुल कोशिश करो, लेकिन ये जगह क्या है? दुखालय अशाश्वतम, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। आज ही मैं ना एक बहुत सीनियर डिवोटी से बात कर रहा था, है ना, वो बोल रही थी मुझे कि देखो कितनी भी बड़ी बात हो, है ना, हमारा कितना भी बड़ा सा आपने घर लिया, मितुल प्रभु आपको कितना टाइम हो गया घर लिए हुए? ये वाला घर 1.5 साल। 1.5 साल, है ना। आपको याद है जब आपने घर लिया था उस समय आपकी इस घर के लिए क्या फीलिंग थी? एक्साइटमेंट वगैरह है। और अब क्या है? नहीं प्रभु, अब भी है मेरा एक्साइटमेंट, मैं काफी सारा काम करता रहता हूँ, लेकिन वो कम हो गई है। कम हो गई है ना। क्यों कम हो गई पता है? वो इसलिए कम हो गई है क्योंकि ये मटेरियल है। कार भी लाओ, कार भी जिस दिन नई नई कार आती है तो कैसा लगता है, ओ माय गुडनेस, मैं सारी जिंदगी, मतलब मजा आ गया, मतलब मैं जिंदगी मेरी बन गई इस कार को देख के। इवन कोई टी शर्ट अच्छी सी बहुत नई टी शर्ट लाई है ना, पोलो की टी शर्ट पहन के, ओ मजा आ जाता है। फर्स्ट डे पहना, दूसरे दिन भी मजा आ जाएगा, तीसरे दिन भी अच्छा लगेगा, उसके बाद पता नहीं कहाँ रखी है, पता ही नहीं है ना। और है तो ठीक है, अभी है ना काफी सारी, कोई कितने सारे सूट्स पड़े हैं, ठीक है पड़े हैं, एक बार जब नए नए आए थे तो बड़ा मजा आ रहा था। शूज के साथ भी यही है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें थोड़े से समय तक की एक्साइटमेंट रहती है। तो हमारा जो ग्राफ होता है ना, एक्साइटमेंट कैसे जाता है, एकदम ऊपर चला जाता है, फिर जैसी वो चीज थोड़ी सी 2 दिन पुरानी हुई तो नीचे आ जाएगा ग्राफ। तो अब वो हम लोगों ने वो टेस्ट कर लिया, वो बड़ा वाला ग्राफ। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ठीक है यार, लास्ट टाइम कार खरीदी थी, बड़ा मजा आया था, अब क्या खरीदें? ओ चलो चलो कुछ ना, एक काम करते हैं, परगोला खरीदते हैं, परगोला खरीदेंगे। तो एक बार परगोला खरीदा तो और बड़ा हो गया, थोड़ा सा है ना, ऊपर गया, फिर वो वापस नीचे आ गया। इसीलिए जो लोग वो हो जाते हैं ना, शॉपोहलिक हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको बड़ा एक्साइटमेंट आता है शॉपिंग करने में। अब शॉपिंग एक बार कर ली, घर में आ गई चीज, अब वो एक्साइटमेंट खत्म हो गया जैसे, और उनको वही एक्साइटमेंट बार बार चाहिए, एडिक्शन हो जाता है उस एक्साइटमेंट का। तो हमारी मटेरियल लाइफ में भी यही है, ऊपर नीचे चलता ही रहता है ना। और हमें कौन से ग्राफ में जाना है? हमें एक ऐसी भक्ति जो हम कर रहे हैं, हम लोग एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां पर हमारा एंजॉयमेंट हमारी मटेरियल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है उसका। क्योंकि हमें पता है मटेरियल लाइफ क्या है, मटेरियल लाइफ हमें थोड़ा सा देगी मजा, फिर वापस वो मजा नीचे आ जाएगा, है ना। ये अल्कोहल के साथ भी यही होता है। पहले कई लोग जब स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, एक पैग में टुन हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे जब पीते रहते हैं तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से उसके बाद एक बोतल में भी, फिर लोग वो बहुत अपनी शेखी बगाड़ते हैं। यार एक बोतल पी के भी मैं खड़ा रहा था। अरे यार कोई कोई इसमें कोई 30 मार खाने वाली बात नहीं है ना, खड़े रहे तो खड़े रहे, लेकिन दारू तो पीना। तो क्या होता है, हर बार क्या है, हम लोगों को ज्यादा चाहिए होता है सेम हाई लेने के लिए। तो हमारा मटेरियल वर्ल्ड ऐसे ही भगवान ने डिजाइन करा है। कैसे डिजाइन करा है? टू एंजॉय मैटर टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। हर चीज को करो, तुम्हारे लिए ही है सब कुछ, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है सब। माता जी कंटिन्यू यहाँ से, है ना। Yes. Apologies, my camera somehow stopped working. As Paramatma and eternal friends of the living entities, the Lord, by one of his planetary portions, accompanies the living entities to guide them in their material enjoyment and to become witness to all the activities. While the living entities enjoy the material conditions, the Lord maintains his transcendental position without being affected by the material atmosphere. In the Vedic literature, Shruti, it is said that there are 2 birds in one tree. One of them is eating the fruit of the tree, while the other one is witnessing the actions. The witness is the Lord, and the fruit eater is the living entity. The fruit eater, living entity, has forgotten his real identity and is overwhelmed in the fruitive activities of material conditions. But the Lord, Paramatma, is always full of transcendental knowledge. This is the difference between the supersoul and the conditioned soul. The conditioned soul, the living entity, is controlled by the law of nature, while the Paramatma or the supersoul is controlled by the material energies.
is the controller of the material energy. Yes. Sorry. Thank you, Mataji. So this is what प्रभुपाद बता रहे हैं, as परमात्मा, है ना. तो पहले क्या होता है, महाविष्णु जब सांस बाहर देते हैं तो उनके स्पोर्स में से ब्रह्मांड निकलते हैं बड़े बड़े, ठीक है. उन ब्रह्मांड के अंदर, है ना, पहले महाविष्णु क्या करते हैं, उन ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु बन के हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक एक गर्भोदक्षाय विष्णु बन के घुस जाते हैं, ठीक है. वो गर्भोदक्षाय विष्णु, वो जो ब्रह्मांड है अंडे जैसा है, उसके अंदर नीचे सारा पानी होता है. उस पानी पे गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे रहते हैं और उनकी नाभि में से कमल का फूल निकलता है, उस पर ब्रह्मा पैदा होते हैं. और ब्रह्मा उस ब्रह्मांड को 14 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इस वाले ब्रह्मांड को, ठीक है. हम जिस ब्रह्मांड में, लेकिन अलग अलग जो ब्रह्मांड हैं उन सब में अलग अलग तरीके के प्लैनेट्स हैं. किसी में ज्यादा प्लैनेट्स हैं, किसी में कम है. हमारे जो ब्रह्मा है वो सबसे छोटा, हमारा जो ब्रह्मांड है वो सबसे छोटा मतलब सबसे छोटा ब्रह्मांड है. 4 मुख वाले ब्रह्मा है. बाकी सारे जो बड़े बड़े ब्रह्मा है, उनके जो बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, उनके जो ब्रह्मा है उनके 10 सर, 100 सर, 1000 सर, 1 लाख सर, इतने भी है. जितना बड़ा ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे हैं वो उतने उनके सर. तो उसमें से ब्रह्मा निकलते हैं. ब्रह्मा फिर इस मटेरियल वर्ल्ड को बनाते हैं, मटेरियल एनर्जी वगैरह सारी ऑलरेडी भगवान ने दे रखी है. तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सबको एज एन इंजीनियर सारा मटेरियल आ गया उनके पास, अब उसको कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, है ना. तो क्या होता है, जब वो कंस्ट्रक्ट करते हैं ना ब्रह्मा जी, तो पहले तो महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में सारे ब्रह्मांड में चले गए. अब हर एक ब्रह्मांड में वो जो गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं, वो हर एक एटम में एज ए क्षीरोदक्षाय विष्णु घुस जाते हैं. तो हर एक एटम में, हर एक मॉलिक्यूल में, हर एक जगह, हर एक जीव के हृदय में, है ना, क्षीरोदक्षाय विष्णु घुस जाते हैं. तो उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे हृदय में जो होते हैं उनको कहते हैं परमात्मा. वो सेम क्षीरोदक्षाय विष्णु है, ठीक है. लेकिन ये जो परमात्मा है, ये कौन है, भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन है. लेकिन फिर भी वो कौन है, फिर भी वो सुप्रीम पर्सनालिटी. कैसे, वो सारे लिविंग एंटिटीज के फ्रेंड है, ठीक है. और ये उसके प्लेनरी पोर्शन है. प्लेनरी पोर्शन का मतलब है कि ये ना भगवान के एक्सपेंशन है, ठीक है. भगवान के ये एक्सपेंशन है. अब क्या करते हैं, ये जो भगवान है, भगवान परमात्मा के रूप में हर एक जीव के हृदय में आके बैठ जाते हैं, ठीक है. वो भले ही कोई सी भी योनि में हो, है ना, भले ही कोई प्लांट हो, एनिमल हो, पानी में रहने वाले फिशरीज हो, कोई सा भी किसी भी रूप में हो, सबके हृदय में भगवान एज ए परमात्मा बैठे रहते हैं. और क्या करते हैं, वो बैठ के वो हमारी एक्टिविटीज को देखते रहते हैं, है ना. तो ये जो श्रुति शास्त्र है, उसमें बताया गया है कि 2 बर्ड्स हैं. एक बर्ड सारे फ्रूट्स खा रही है और दूसरी बर्ड सिर्फ उसको देख रही है ना. और जो बर्ड फ्रूट खा रही है ना, तो वो फ्रूट्स जो है वो मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड के एंजॉयमेंट्स हैं. तो बर्ड क्या फ्रूट्स खाए जा रही है, उसको उसमें खाने में इतनी मग्न है कि वो भूल जाती है कि जो दूसरी बर्ड बैठी है वो मेरी फ्रेंड है और वो सुप्रीम पर्सनालिटी भी है ना. और जैसे ही ये वाली बर्ड वो बाजू वाली बर्ड के तरफ घूम के देखती है, वो बाजू वाली बर्ड उसको गाइड करना शुरू कर देती है ना. तो अगर आप लोगों में से कोई लोग, आप लोगों ने जो चैंटिंग कर रहे हैं, भक्ति के लिए थोड़ा सा अग्रसर होने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा, इसका जो एक्चुअल इंस्पिरेशन है आपके हृदय में, आपके ना, इट केम फ्रॉम वेयर, इट केम फ्रॉम परमात्मा. all the inspiration it actually comes from Paramatma. Paramatma is always ready to tell us. जैसे ही हम उनकी तरफ मुड़ के देखते हैं, जैसे ही we want to ask him anything, he guides us. है ना. प्रॉब्लम क्या होती है कि गाइडिंग, when he guides us, it's like a radio station. जैसे रेडियो स्टेशन ट्यून करते हैं ना, तो जैसे ही ट्यून करते हैं, जैसे थोड़ा ट्यून करते हैं तो आवाज क्लियर होनी शुरू हो जाती है ना. और जैसे जैसे उसको और घुमाओ ट्यूनर को, तो आवाज कम होने लग जाती है, क्योंकि हम किसी दूसरे चैनल में चले जाते हैं. तो हमारे पास हजारों चैनल है ना, उसमें से एक चैनल है अपने परमात्मा का, और बाकी सारे चैनल है मटीरियल वर्ल्ड के. नई गाड़ी, नई गर्लफ्रेंड, नए देश, नए दोस्त, है ना, नई जगह, नई जॉब, नया घर, नया हॉलिडे, है ना, ये सारी चीजें. तो क्या होता है, जब हम भगवान का जो मैसेज है वो हमेशा प्रेजेंट है, जैसे ही हम उसको ट्यून करते हैं, है ना, तो वो ट्यून करते हैं तो क्या होता है, एक चैनल जो पहले चल रहा होता है उसकी वॉइस कम होती जाती है, दूसरे चैनल की बढ़ती जाती है.
फिर एक जगह ऐसा आ जाता है पहले वाली चैनल की वॉइस गायब हो जाती है, दूसरा ही चैनल चल रहा होता है। तो ये एनालॉग की बात है। आजकल डिजिटल हो गया, यू कैन प्रेस ए बटन और चेंज हो जाता है, लेकिन एनालॉग की बात करो तो एनालॉग में ये होता है कि यू थोड़ा सा बीच में ओवरलैप करता है। तो क्या है, हम लोग जब अगर हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में घुसे हुए हैं तो हमारा चैनल कौन सी पे है, मटेरियल चीजों पे है, तो स्पिरिचुअल चैनल बिल्कुल नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम धीरे धीरे उसको कम करते रहेंगे ना, तो क्या होगा, अपने आप जो जैसे जैसे हम लोग भगवान परमात्मा की तरफ देखते रहेंगे, वैसे वैसे हमारा जो इंटरेस्ट है मटेरियल लाइफ की तरफ थोड़ा थोड़ा कम होता है ना। तो ये यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि द परमात्मा, जो लॉर्ड परमात्मा है, वो कौन है, फुल इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, उनको सारी नॉलेज है ना। हम में और उनमें क्या डिफरेंस है, कई लोग ये सोचते हैं कि परमात्मा, मैं मेरे अंदर परमात्मा है तो जैसे मैं परेशान हूं तो परमात्मा भी परेशान। नहीं जी, वो परेशान नहीं। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा है वो मटेरियल एनर्जी है ना, भौतिक एनर्जी के, भौतिक ऊर्जा के उसमें नहीं आता है, भौतिक वर्ल्ड जगत के उसमें नहीं आता है। परमात्मा भौतिक जगत के ऊपर है। तो वो जैसे मैंने जेलर वाली बात बताई थी, यहाँ पर फिट होती है। तो जेलर हैं, उनमें कैदियों के ऊपर जो रूल्स हैं वो जेलर पे नहीं लागू होते हैं, एंड दैट इज व्हाट we will discuss in the next few verses as well. Who wants to read the translation? Hare Krishna Prabhu ji, Hare Krishna Prabhu ji. Hare Krishna beta, you can read it please. The Lord as super soul pervades all things, just as fire permeates wood, and so he appears to be many varieties, though he is the absolute one without a second. Thank you beta. Every time I hear him read, मेरे को समझ में नहीं आता है 6 साल का बच्चा, how can he read like this? Anyway, thank you beta, thank you very much. प्रभु आप पढ़ेंगे purport? हाँ जी प्रभु। Lord Vasudev, the Supreme Personality of Godhead, by one of his plenary parts, expands himself all over the material world, and his existence can be perceived even within the atomic energy. Matter, antimatter, proton, neutron, etc. are all different effects of Paramatma, feature of the Lord. As from wood, fire can be manifested, or as butter can be churned out of milk, so also the presence of Lord as Paramatma can be felt by the process of legitimate hearing and chanting the transcendental subjects, which are especially treated in the Vedic literatures like Upanishads and Vedanta. Srimad Bhagavatam is the bona fide explanation of these Vedic literatures. The Lord can be realized through the oral reception of the transcendental message, and that is the only way to experience the transcendental subject. As fire is kindled from the wood by another fire, the divine consciousness of a man can be similarly kindled by another divine grace. His divine grace, the spiritual master, can kindle the spiritual fire from the wood-like living entity by imparting proper spiritual message injected through the receptive ear. Therefore, one is required to approach the proper spiritual master with receptive ears only, and thus the divine existence is gradually realized. The difference between animality and humanity lies in this process only. A human being can hear properly, whereas an animal cannot. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you for amazing reading. Okay. So यहाँ पर क्या हो रहा है? This is भगवान क्या सूत गोस्वामी यहाँ पर क्या बता रहे हैं? The Lord as super soul pervades all things, just as fire permeates the wood. अब कोई बोलेगा भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? तो जैसे एक लकड़ी है, उसके अंदर फायर है, फायर एक्चुअली है नहीं, क्योंकि फायर प्रोड्यूस हो सकती है अगर वो एक फायर के कांटेक्ट में आएगी ना, आएगी वो लकड़ी। तो जिस तरीके से फायर उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, वैसे ही भगवान उसके अंदर प्रेजेंट है। उसको हम लोग फिजिकली नहीं कर सकते, उसको एक्सपीरियंशियली ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं इसको कि मैंने बताया था ना कि जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में सब जगह चले जाते हैं, हर एक एटम्स में, है ना। अब उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे जो बटर है वो दूध में होता है लेकिन दिखता नहीं है, उसको चर्न करना पड़ता है। जैसे चर्न करते हैं तो बटर साइड में निकल आता है, लेकिन एक्चुअली जो बटर है वो पहले दूध के साथ ही एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था। सेम वैसे ही परमात्मा भी हमारे अंदर है,
हमें नहीं दिखता है, जैसे दूध में नहीं दिखता है, उसको उसकी प्रेजेंस को कैसे फील किया जा सकता है? जब उसको चर्न करा जाएगा, है ना, उसको मथा जाएगा। जब हम दूध को मथेंगे तब उसमें से मक्खन निकलेगा। तो उसी तरीके से जो श्रीमद् भागवतम है, ये जो पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ओरल रिसेप्शन। जब हम कान से सुनते हैं ना, श्रवणम, तो भक्ति के जो नवविधा भक्ति है उसमें श्रवणम पहला आता है। पहला क्या आता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। जो नवविधा भक्ति है, इसका पहला जो अंग है वो है श्रवणम। क्योंकि जो नॉलेज है, जो ये वाली स्पिरिचुअल नॉलेज है, इट कैन ओनली बी रिसीव्ड थ्रू द ओरल रिसेप्शन। क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट इंद्रिय, मैंने पहले ही बताया था, वो है हमारी कान, है ना। ये जो कान से जब हमें अंदर ये जाता है तो उससे हमारा इग्नोरेंस कम होता है। तो हमारी सारी जो सफरिंग है इस वर्ल्ड में, उसका मेन कॉज, रूट कॉज क्या है? इग्नोरेंस, है ना, अज्ञानता। सो जैसे हम लोग शुरू बोलते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, है ना। तो अज्ञान को अंधकार के लिए जैसे बोला गया है, जो अज्ञान होता है वो अंधकार के जैसा होता है। उसको अगर अंधकार को मिटाने के लिए एक छोटी सी तीली जला लो तो अंधकार गायब हो जाता है, ठीक है। सो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, तो उसको ज्ञान की लाइट से सारा अंधकार को तुरंत ही गायब करा जा सकता है। इसी तरीके से श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है, उसकी लाइट से हमारे अंदर की अज्ञानता है, जो अंधेरा है, वो तुरंत चला जाए, है ना। और कैसे जाएगा? उसका क्या तरीका है? वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि वही हमें जो प्रॉपर मथना होता है, दूध को मथना, है ना। तो दूध को जब हम मथते हैं, दूध को जब हम चर्न करते हैं तो बटर निकलता है। तो गुरुदेव जो है ना, वही हमारी मथनी है, वो हमें मथते हैं ताकि हमारे जो एक्चुअल जो मेन इंग्रेडिएंट है बटर, वो निकले, है ना, उसका हमें समझ में आए। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्लियरली बता रहे हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए। वी शुड अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर, है ना, with receptive ears only, and thus divine existence will gradually be realized। जैसे इसलिए कहते हैं कि अगर हम लोगों के हमारे मन में कोई भी लस्टी डिजायर, लस्ट का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी डिजायर जो भगवान श्री कृष्ण के से अलग हो, उसको लस्ट कहते हैं। कोई भी लस्टी डिजायर, हम अगर लस्ट से जूझ रहे हैं, मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जूझ रहे हैं, द बेस्ट वे टू गेट rid of lust is to listen to श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम दो चीजें करेगी स्ट्रेट अवे। पहली चीज क्या करेगी? हमारी जो लस्ट है ना, उसको कम कम करके खत्म कर देगी। दूसरी चीज क्या करेगी? इट विल गिव अस द राइट मूड ऑफ भक्ति। तो भक्ति का जो सबसे इंपॉर्टेंट मूड है, आपको अगर आपको सेवा का भाव आ रहा है आपके अंदर, अभी जैसे हमारा रामनवमी में आप लोगों ने, सब लोगों ने ना, मितुल प्रभु और ना अपने विपिन प्रभु, सचिन प्रभु और इन लोगों ने इतनी ज्यादा, और माता जी वगैरह ने भी क्या सेवा करी उस दिन, है ना। तो जो भाव है वो कहाँ से आता है? वो एक्चुअली भाव लाने के लिए हमें कॉन्स्टेंटली श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता सुननी पड़ेगी। जब तक हम नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? हम लोग सेवा फिर भी करेंगे, लेकिन वो उस भाव नहीं आएगा, वो वाला एक्चुअल भाव नहीं आएगा जिसमें ना, तो हम लोग क्या, अगर हम तब सेवा भी हम जब करते होते हैं तो सद्गुण, रजगुण और तमोगुण तीनों के अंडर में कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग ये रिसेप्शन अच्छे से सुनेंगे, हम लोग डेली एक अपना रूटीन बना लेंगे कि हमें श्रीमद् भागवतम में ना आधा पौन घंटा, 1 घंटा एवरीडे हमें सुनना ही सुनना है, कुछ भी करके ना लेक्चर सुनना ही है। उससे क्या होगा? हमारा दो चीजें होंगी। एक तो हमारी भक्ति बहुत सॉलिड रूप से आगे जाएगी, हमारी लस्ट कम हो जाएगी, और फिर हमारा जो सेवा का भाव है ना, वो डिफरेंट हो जाएगा, है ना। फिर हमारा जो भाव होगा उसमें हमें नहीं चाहिए होगा कि कोई हमारी तारीफ करे, है ना। हमारा ये भाव नहीं होगा कि यार मैंने आज बहुत अच्छा खाना बनाया, somebody, कोई मुझे बताया कि हाँ बहुत अच्छा बनाया है ना, कोई तारीफ करे, वो वाली बात नहीं, भाव नहीं आएगा। उसका ये भाव आएगा कि किस तरीके से मैं जो सामने आया है डिवोटी, उसको किस तरीके से आई कैन प्लीज दैट डिवोटी, है ना, ये आएगा दिमाग में। तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन एनिमैलिटी ह्यूमैनिटी लाइज इन द प्रोसेस ओनली। जो पशु है ना, पशु में प्रॉब्लम क्या है? दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, हियर एंड अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल मैसेज unless that person is Lord himself। जैसे भगवान जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, उन्होंने जब हरे कृष्णा महामंत्र बोला था, तो सारे के सारे शेर, चीते, जानवर भी हरे कृष्णा महामंत्र बोलने लग गए थे, डांस करने लग गए थे एक साथ। Unless that, but otherwise जो जानवर होते हैं ना, they cannot go into this path because they cannot hear like us, they cannot understand like us। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा उनमें नहीं होती, है ना। Alright, next one, who wants to read translation?
Hare Krishna, Prabhu. Krishna want to read. Okay, please. The Supreme Soul, The super soul, enters into the bodies of the created beings who are influenced by the moods of material nature, causes them to enjoy the effects of these moods by the subtle mind. Thank you, Krishna beta. How old is Krishna? Prabhu 6 years old. Say. My goodness यार, कहाँ से आए, कहाँ है यार ये बच्चे? मेरा बेटा 5 साल का हो जाएगा जून में, वो अभी ABCD भी पूरी नहीं आती उसको. It's all your guidance. अरे यार, मेरे बेटा मेरी गाइडेंस नहीं ले रहा बाकी. No, very nice Krishna, thank you very much. माता जी आप पढ़ोगे परपट? Yes, Prabhu. There are 8,40,000 species of living beings, beginning from the highest intellectual being, Brahma, down to the insignificant ant, and all of them are enjoying the material world according to the desires of subtle mind and gross material body. The gross material body is based on the conditions of the subtle mind, and the senses are created according to the desire of living being. The Lord as Paramatma helps the living being to get material happiness because the living being is helpless in all respect in obtaining what he desires. He proposes and the Lord disposes. In another sense, the living beings are part and parcel of the Lord. They are therefore one with the Lord. In the Bhagavad Gita, the living beings in all varieties of bodies have been claimed by the Lord as his sons. The suffering and enjoyments of the son are indirectly the suffering and enjoyments of the father. Still, the father is not in any way affected directly by the suffering and enjoyment of the sons. He is so kind that he constantly remains with the living being as Paramatma and always try to convert the living being towards the real happiness. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Mataji. So, 84 लाख योनियों के बाद, है ना, 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर मिलता है. So think about the importance of this body, है ना. Think about कि to get a body of human you have to go through 84 लाख, और 84 लाख योनियां हैं, वो ऐसी नॉर्मल योनियां नहीं. आप सोचो कि एक चिड़िया है, चिड़िया को आपने दाना चुगते हुए देखा, वो एक दाना चुगेगी 10 बार इधर देखेगी, फिर दूसरा चुगेगी 10 बार इधर देखेगी. कॉन्स्टेंटली इन फियर, है ना. कॉन्स्टेंटली कोई खा जाएगा आके. सोचो एक मछली है, वो अंदर पानी में कोई ऐश नहीं कर रही है ना, वो उसका हमेशा डर लगा रहता है कोई आके खा जाएगा, कोई आके खा जाएगा. तो ये सारी चीजें क्या है, ये हम लोग इस पूरे 84 लाख योनि से गुजर चुके हैं और इतना डर डर के हम लोग रहे हुए हैं. अब जब हमें मनुष्य योनि मिली है और हम उसको बर्बाद कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आपके पास वही मैंने बताया था ना, आपके पास आईपैड किसी ने गिफ्ट करा, आप उसको चॉपिंग बोर्ड की तरह, है ना, आलू काटने के काम ले रहे हो. So it's such a waste of that instrument. So ये जो body है, it's an instrument for us to go back home, back to God. क्योंकि यही एक body है जिसमें हम लोग सुन सकते हैं श्रीमद् भागवतम को, और उसके द्वारा हमारा अज्ञान को हम दूर कर सकते हैं. So ब्रह्मा से लगाकर एक छोटी सी चींटी हर कोई इस मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो अब क्या है कि जो हमारी जो माइंड है, जो ग्रॉस मेटल बॉडी इज बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द सटल माइंड. अब हमें कौन सी बॉडी मिली है? बेस्ड ऑन आवर सटल माइंड. हमारा जो सटल माइंड है, उसकी जो डिजायर्स हैं और उसने जो काम करे हैं, उसके कारण हमें ये बॉडी मिली है. ठीक है, और सेंसेस आर क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द डिजायर्स ऑफ अ लिविंग बीइंग. अब ये जो हमारे जो सेंसेस हैं वो भी हमें मिली है. जैसे कई लोग होते हैं जिनकी कुछ सेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है. क्यों होती है वो? क्योंकि पिछले जन्म की उनकी वो डिजायर है कि वो हमारी सेंस स्ट्रांग हो, है ना, और उनके कर्म भी ऐसे ही हैं. उसके कारण कई बार ना आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं उनकी नाक बहुत तेज होती है, किसी की आंख बहुत तेज होती है, किसी के कान बहुत तेज होते हैं, है ना, किसी की जबान बहुत तेज होती है ना. तो मैं तो आप क्यों हंस रहे हो? इसमें क्या तो ये क्यों होता है? क्योंकि we based on our own desires in the previous work, है ना. अब Lord as a Paramatma helped the living being to get material happiness because the living being is helpless.
अब क्या हो, भगवान को पता है इनको मैंने भेज तो दिया है यहाँ पर, ठीक है, अब मैंने इन्हें बोला जाके एंजॉय करो, एंजॉयमेंट है नहीं अल्टीमेटली वहां पर, है ना। तो लेकिन इनको इनके कर्म के हिसाब से तो इनको देना ही पड़ेगा ना। तो भगवान क्या करते हैं, उनको पता है कि हम लोग हेल्पलेस हैं, है ना, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान सैंक्शन करते हैं। तो हमारी कोई इच्छा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को आज मिलियनियर बनने की इच्छा है, और अगर मुझे मेरे कर्म ऐसे होंगे कि मुझे मिलियनर बनना है, तो भगवान सैंक्शन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे कर्म होंगे मुझे मिलियनर बनना है, लेकिन भगवान को चाहिए नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं बनने देना है ना, ये वरना ये भक्ति छोड़ के भाग जाएगा, आज ही माला छोड़ के निकल जाएगा, तो इसको नहीं बनने देना है, तो फिर भगवान नहीं देंगे, है ना। इसलिए कहते हैं अगर हमें कुछ चीज चाहिए तो हम किससे मांगे, भगवान से। बजाय इसके कि हम डेमी गॉड्स के पास जाएं, भगवान के पास जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के पास हम जाते हैं तो भगवान को पता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है ना। जैसे पान वाले की दुकान पे अगर छोटा सा एक 10 साल का बच्चा जाता है सिगरेट मांगने, तो पान वाला उससे दो बात भी नहीं पूछेगा, जाओ 10 रुपए दो और लो सिगरेट, है ना। लेकिन आप पापा से मांगो जाके, दो झापड़ पड़ेंगे और फिर है ना एक महीने की जेब खर्च की भी चली जाएगी और घर से बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा, है ना। बहुत काफी सारे रिपरकशन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पापा जो है वो उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, उनको हमारे वेलबींग से मतलब है ना। इसी तरीके से भगवान को हमारी वेलबींग से मतलब है, इसलिए हमें भगवान के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान को भगवान ही है जो हमारा सैंक्शन करेंगे। अगर हम डेमी गॉड्स के पास भी जाते हैं तो भी भगवान ही सैंक्शन करते हैं, लेकिन डेमी गॉड्स क्या करते हैं, डेमी गॉड्स हमारे जो खुद के कार्मिक रिएक्शन है ना उनको एडजस्ट कर देते हैं, है ना। अगर कुछ चीज मुझे 10 साल बाद मिलने वाली होगी अभी दे देंगे, है ना, लेकिन अपने आप वो कुछ क्रिएट करके नहीं दे सकते, जो हमारी किस्मत में नहीं है डेमी गॉड से मांग के हम लोग नहीं ले सकते, लेकिन भगवान से मांग के हम ले सकते हैं जो हमारी किस्मत में नहीं भी है ना। तो क्यों कैसे ले सकते हैं, क्योंकि भगवान को अगर लगेगा कि हाँ ये चीज इसको दे दूंगा तो इसकी भक्ति अच्छी हो जाएगी, तो भगवान अपनी मर्जी से दे सकते हैं उसको, लेकिन डेमी गॉड्स नहीं दे सकते, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इन अदर सेंस लिविंग बीइंग्स आर पार्ट्स एंड पार्ट्स ऑफ द लॉर्ड, दे आर देयरफॉर वन विद द लॉर्ड। तो कई लोग बोलते हैं ना मैं ही भगवान हूँ, तो यार हम लोगों को ज्यादा ना उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि यार ठीक है भगवान तो है, हम कि हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा है दे आर वन विद गॉड, हमारे साथ हमारे पास क्वालिटीज सेम है, गॉड जैसी क्वालिटी, लेकिन क्वांटिटी वाइज हमारी बहुत छोटा है। तो एक बूंद जो है, समुद्र की एक बूंद की क्वालिटी और समुद्र की क्वालिटी में से कोई डिफरेंस नहीं है, केमिकल कंपोजिशन सेम है, लेकिन जो काम पूरा समुद्र कर सकता है वो एक बूंद नहीं कर सकती। समुद्र में सुनामी आ सकता है, बूंद में कुछ नहीं कर सकती। तो हम लोग क्या है, जो बूंद हैं, सो वी आर स्टिल पार्ट एंड पार्सल, लेकिन हम लोग बूंद भी हैं, हमको समुद्र कौन बना सकता है, भगवान खुद बना सकते हैं। कैसे? जैसे एक बार क्या हुआ कि एक चिड़िया थी, है ना, एक चिड़िया थी, वो उसको उसके ना अंडे, उसने एक छोटा सा पेड़ था समुद्र के ऊपर जा रहा था, उसके ऊपर ही उसने घोंसला बना रखा था। तो उसने ना अपने हस्बैंड को बोला, चिड़िया ने, कि यार ये अभी ना वो टाइड्स आने वाली हैं, तो ये पानी ऊपर आएगा तो हमारा शायद पेड़ अंदर डूब जाएगा। तो उसने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। वो एक्चुअली हुआ ऐसा, टाइड ऊपर आई और पानी, नहीं टाइड ऊपर नहीं आई, उसको लगा कि जो समुद्र था ना, समुद्र उसको थोड़ा सा मस्खरी सोची, उसने सोचा कि यार टाइड है, हाँ वहां तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन आज मैं कुछ कर ही देता हूँ। तो उसने समुद्र ने लपक के उसको उसके सारे जो अंडे थे ना उसको ले लिया था। चिड़िया को बहुत गुस्सा आया, चिड़िया ने उसको अपने हस्बैंड को बहुत रोई, हस्बैंड आया, उसने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो दोनों ने बोला कि हाँ अभी समुद्र के पास गए, बोले हमारे अंडे दे दो, देखो टाइड इतनी थी नहीं, तुमने हमने देखा आपने जबरदस्ती लपक के ले लिया वो। तो उसने भी बोला, समझ बोला जाओ क्या कर लो, कुछ नहीं कर सकते, जाओ नहीं दे रहा अंडे। तो तो उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं दोगे तो हम आपको सुखा देंगे। बोले कैसे सुखा दोगे? तो बोले हम अपने चोंच में से आपका सारा पानी निकाल के उधर फेंक देंगे तो आप सूख जाओगे। तो समुद्र हंसने लगा। तो वो दोनों लग गए, वो चुपचाप ऐसे करने लगे। वहां से गरुड़ जी निकल रहे थे, गरुड़ जी ने देखा अरे मेरे जो भाई बहन है इसके साथ कुछ हुआ है। वो पूछने जाके क्या हुआ, बोले इसने ना हमारे अंडे ले लिए, हम इसको सुखाने के लिए लगे पड़े हैं। तो उन्होंने मदद भी नहीं मांगी, है ना, बस वो सुखाने में लगे पड़े हैं। तो फिर गरुड़ देव ने बोला ए अंडे दो वापस, नहीं तो मैं सुखा दूंगा। वो तुरंत वो समझ गया नहीं नहीं इनसे पंगे नहीं ले सकते। उन्होंने कहा ठीक है अंडे ले जाओ। तो क्या होता है कई बार हम जैसे चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं, हम जब समुद्र से लड़ने जाते हैं तो हमारी औकात नहीं है, लेकिन जब
जो भगवान के डिवोटी, गरुड़ कौन है? भगवान के डिवोटी हैं, उस डायरेक्ट सर्विस में भगवान। जब हम डिवोटी के शरण में जाते हैं तो वो हमारे लिए पूरा समुद्र से भी लड़ सकते हैं। ये समुद्र क्या है? ये सारा का सारा भवसागर, ये हमारा समुद्र है ना। हम लोग कई बार सुबह उठ के ऐसा नहीं लगता है कि यार यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स कैसे झेलें यार, इतने सारे अनर्था हैं दिन, है ना। हस्बैंड साथ नहीं दे रहा है, वाइफ साथ नहीं दे रही है, बच्चे हाथ से निकलते जा रहे हैं, जॉब में पंगा चल रहा है, इधर पे चैंटिंग ढंग से नहीं हो रही है, भक्ति में कोई ना कोई रुकावट आए जा रही है, कैसे सिमटेंगे, कैसे करें यार, कैसे क्या करें। बहुत बार ऐसा लगता होगा, सबके साथ ऐसे दिन आते हैं, मेरे साथ तो बहुत आते हैं। तो हर चीज ऐसी लगती है बहुत बड़ी, एक समुद्र के बराबर लगता है, पहाड़ जैसा लगता है पूरा जीवन, है ना। लेकिन उससे अगर हम लोगों को बाहर निकलना है तो हमें हमें कुछ चीजें बहुत डेफिनेटली करनी पड़ेगी। पहली चीज ये है कि हमें एसोसिएशन, डिवोटीज के एसोसिएशन में रहना ही पड़ेगा। देयर इज नथिंग एल्स वी कैन डू, वी हैव टू बी इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। पहली चीज तो करनी। दूसरी चीज करनी पड़ेगी कि हमें अपनी साधना के लिए भगवान से बहुत प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भगवान कुछ भी हो जाए, है ना, आपको ना भूलूं मैं, है ना। मतलब मेरे को कोई भी ऐसी सिचुएशन मत देना कि मैं आपको भूल जाऊं। वो भले ही मेरे लिए मिलियन 1 मिलियन की लॉटरी भी लगने वाली होगी, अगर उसकी वजह से मैं आपको भूल रहा हूँ तो मुझे मत दो, है ना। तो इस तरह की प्रेयर भी करने से बहुत फायदा होता है ना। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि ये जो लिविंग बीइंग्स हैं, ऑल वैरायटीज ऑफ बॉडीज हैव बीन क्लेम्ड बाय द लॉर्ड एज हिज सन्स, एंड इनका सफरिंग और एंजॉयमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ही बोलेगा यार भगवान को थोड़े दर्द होता है, भगवान को थोड़े रोना आता है, भगवान तो भगवान है, भगवान तो मटेरियल वर्ल्ड से, वर्ल्ड में जो हो रहा है उससे उनको दुख नहीं होता है। देखो भगवान को मटेरियल वर्ल्ड से कोई दुख नहीं, लेकिन भगवान को किस बात का दुख है कि हम जो उनकी संतान है हम उनसे विमुख हो गए, है ना। हम लोगों ने अपना मुंह मोड़ लिया उनसे। आप खुद ही सोचो, अगर आपका बच्चा आपकी तरफ देखना बंद कर दे, आपको पूछना बंद कर दे, आपकी खैरियत पूछना बंद कर दे, आपके पास आना बंद कर दे, तो कितना दुख होगा। और भगवान के लिए कहते हैं वो हजारों करोड़ों माएँ होती है ना, उनसे भी ज्यादा करुणामय उनका दिल है। तो सोचो कितने पेन में होंगे। एक जब तक एक भी मनुष्य, एक भी जीव जंतु इस मटेरियल वर्ल्ड में है, तब तक उनका जो दुख है ना भगवान का, वो नहीं जाने वाला है। लेकिन फिर भी उनको क्या बोला जाता है? अखिल रसामित मूर्ति, है ना। अखिल रसामित मूर्ति क्या होता है? जो सारे के सारे रस होते हैं ना, उनका, उनके स्वामी है वो, हर तरह के, हमेशा ही इज ऑलवेज एंजॉयिंग, है ना। लेकिन फिर भी वो एक दुख है उनको कि हम लोग उनसे मुख मोड़ लिया हम लोगों ने, है ना। तो इसीलिए सोचो ऐसा फ्रेंड कहीं मिलेगा, वो बोलेगा तू कहीं भी जा मैं तेरे साथ। सारे दोस्त क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो हर दोस्त ना हाथ छोड़ देता है ना। दोस्ती वहीं तक रहती है जहां तक हम अपने दोस्त को बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोलते रहे, उनकी तारीफ करते रहे। जिस दिन हमने उनकी बुराई करी, लात मार के निकाल दिया जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो फ्रेंड्स रियल फ्रेंड नहीं है। रियल फ्रेंड कौन है? कृष्ण हमारे रियल फ्रेंड है, क्योंकि परमात्मा के रूप में हमारे पास वो 84 लाख योनियों में भी हमारे साथ है ना। 84 लाख योनियों में भी अंदर बैठे हुए हैं। कौन करता है ऐसा? कौन करता है? इतने करुणामयी है वो कि वो हमारे साथ ही रहते हैं, हमेशा छोड़ते ही नहीं एक मिनट के लिए भी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि वो हमें गाइड करते रहें किसी ना किसी तरीके से। एक ना एक दिन ये चिड़िया इस दूसरी चिड़िया को देखेगी और ये दूसरी चिड़िया उसको गाइड कर पाएगी और ये मेरे पास आता है। भगवान ये सोच सोच के, है ना, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ओके, so we'll stop here and I'll ask if there are any questions, any comments, or anyone wants to share anything. प्रभु जी, जैसे आपने बताया ना कि भगवान को फील किया जा सकता है, यानी ऐसे सबको दर्शन नहीं देते, लेकिन जैसे हम सोचते हैं ना, हम सबकी प्रॉब्लम क्या है कि अगर देखेंगे नहीं तो विश्वास नहीं करेंगे जल्दी। वो प्रॉब्लम है ना। तो इससे तो अच्छा है ना कि भगवान एक बार सबको दर्शन तो दे दे। तो क्या है कि जिन लोगों की फेथ है वो तो मल्टी बिलियन ट्रिलियन टाइम बढ़ जाएगी, लेकिन जो लोग नास्तिक है ना वो भी इस ओर मुड़ जाएंगे फिर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रभु। आई थिंक मैंने भी ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इसमें ना एक पंगा है मित्र प्रभु। भगवान दर्शन देने की बात है ना, तो भगवान ने दर्शन दे दिए थे इनको, अपने दुर्योधन को। वो नहीं माना।
एक्चुअली क्या है, भगवान के दर्शन देने ना देने से हम लोग को जिसको फर्क पड़ना है ना उनके बिना दर्शन से पड़ जाएगा, और जिसको नहीं पड़ना है ना दर्शन के बाद भी नहीं पड़ेगा। हिरण्यकशिपु माना ही नहीं कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, माना ही नहीं। उसको उसको भगवान ने आके ना जब वो पिलर के बाहर निकल गया तो भी वो नहीं मान रहा था, जो फाड़ फूड़ दिया फिर भी नहीं माना वो, है ना। तो एक्चुअली क्या है, ये बात हम लोगों को लगता है कि यार एक बार भगवान सामने आ जाएंगे, कोई चमत्कार दिख जाएगा तो शायद लोग मान जाए, है ना, बट दैट्स नॉट ट्रू। युद्ध भूमि में करोड़ों लोग लड़ रहे थे, है ना, कौरवों की साइड से, उन सब ने कृष्ण को देखा, लेकिन उन सबको किसी को भगवत धाम नहीं मिला। कुछ ही एक आध लोग थे जिनको भगवत धाम मिला, बाकी सबको साइज मुक्ति वगैरह मिली क्योंकि भगवान को देख लिया था, लेकिन भगवत धाम कोई नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि उनका मन ही नहीं था। उनको उनके सामने सुप्रीम पर्सनालिटी खड़े हैं, दुर्योधन के सामने उन्होंने अपना वो दिखा दिया था, है ना, विराट रूप, फिर भी दुर्योधन का समझ में नहीं आया। बचपन से लगा के लोग स्टोरी सुन रहे हैं कि ये जो कृष्ण भगवान है, छोटी सी उंगली, किससे बातें करते हो, छोटी सी उंगली में उन्होंने, है ना, उल्टे हाथ की छोटी उंगली से उन्होंने पर्वत उठा लिया, सब लोगों को पता है, लेकिन कोई नहीं लेकिन कंस को भी पता था, कंस फिर भी नहीं मान रहा था, है ना। तो जिसको नहीं मानना है ना मितुल प्रभु, वो नहीं मानेगा। भगवान भले ही सामने आके बोलते हैं, बिल्कुल सामने आके बोले मैं भगवान हूँ और ये देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ, बोलेगा नहीं यार ये कोई जादू वादू जानता है और कुछ। तो पहले यही करते हैं लोग कृष्ण भगवान को ही समझते हैं कि ये थोड़ा सा मायावी है, ये मायावी है, जादू टोना जानता है, बस दैट्स इट, है ना। कालिया को उन्होंने जब मारा तो बोले देखो ये सब नचनिया है, कोई थोड़ा सा है ना, इसको कोई वो नहीं है, इज नॉट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो एक्चुअली मितुल प्रभु यू आर राइट, हाउएवर जब भगवान सामने भी दर्शन देंगे ना, सुनिए चैतन्य महाप्रभु आए, देखो चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु 500 इयर्स पहले आए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए, कहाँ है दुनिया अभी भी? वही गंदे गिलास में चाय, वही पान बीड़ी, वही चल रहा है, सब सेम सेम, है ना, कुछ चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ चेंज? क्योंकि इट्स नॉट अबाउट भगवान के दर्शन, श्रद्धा जो है, जिनको श्रद्धा है उनको प्रूफ की जरूरत नहीं है, और जिनको श्रद्धा नहीं है उनको प्रूफ से भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये जो दुखालय अशाश्वतम बनाया है, ये इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि देयर इज समथिंग हायर देन दिस, है ना। जो भी साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ते हैं हम लोग, शुरू में जब हम पढ़ रहे थे उसमें भगवान की बात हमने बहुत एंड में करी थी, है ना। उससे पहले की जो चीज है ना, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन हूँ, वो भी लोगों को समझ में नहीं आता। तो अगर भगवान सामने दर्शन भी दे देंगे तो उनको लगेगा कि यार ये कोई एलियन आ गया है, कुछ समथिंग इज देयर, है ना। तो लोग नहीं मानने वाले हैं। तो मैंने पूछा था तो मेरे को भी यही जवाब मिला और मेरे को समझ में आ गया कि राइट, हर एक युग में भगवान ने दर्शन दिए हैं, कलयुग में भी दिए हैं, लेकिन कहाँ मानते हैं। जिस जगह पर भगवान खुद पैदा हुए थे, चैतन्य महाप्रभु, वहां पर अब से 150 साल पहले या 150 साल पहले ही वहां पर सारी चीज, 200 साल पहले ही वहां सारी चीजें बनाई गई हैं, नहीं कि हाँ यहाँ पर पैदा हुए थे, ये घाट ये घाट। क्यों? उससे पहले लोग भूल ही गए थे सब, है ना। तो भगवान के चमत्कार दिखाने से जरूरी नहीं है कि लोग बदल जाएंगे। मेक सेंस? हाँ प्रभु जी, पूरा समझ में आएगा। नहीं, बात सही है कि जिसको करना है वो तो करेगा ही करेगा, जिसको नहीं करना है सामने आने के बाद भी नहीं करेगा, उसमें भी आर्ग्यूमेंट करेगा। उसमें भी आर्ग्यूमेंट करेगा। कहते हैं ना कि जैसे जो लोग हमारे जैसे हैं उनको भिखारी को भीख जितनी मिली ठीक, है ना, और जिसको नहीं चाहिए वो उसको बोले कि खाना चाहिए मांग के, वो भी गरम, है ना। खाना चाहिए मांग के, बोले नहीं गरम क्यों नहीं है भाई, अरे मांग रहे हो, भिखारी जैसे बैठे हो, जैसा मिल रहा है खा लो ना, है ना। तो लोगों को क्या है उसमें, वो कहते हैं ना कि एक बंदा जाता है पूछने के लिए कि भाई ये प्रसाद कितने का दिया, बोले फ्री है, तो बोले 2 दे दो फिर तो बोले दो कितने का, बोले 2 भी फ्री है, बोले फिर 3 दे दो। तो वो बहस करता रहा, उसको फिर निकालना पड़ा क्यों में से, तू निकल यहाँ से है ना, तू तेरे को हम जितना दे रहे हैं उतना ले, निकल यहाँ से। तो लोगों के साथ यही है प्रभु। तो भक्ति के साथ यह है कि हम लोगों को भक्ति में तब तक ही मजा आने वाला है जब तक हम डिवोटीज के साथ हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, गारंटीड है। नो मैटर हाउ एलिवेटेड हमको लगता है हम हैं, नो मैटर हाउ मेनी इयर्स हम लोग 16 राउंड कर रहे हैं, डज नॉट मैटर। वो बात सही है, वो मैंने नोटिस किया है प्रभु जी। अगर थोड़े भी टाइम ऑफ हो जाते हैं ना तो फिर डगमगाना स्टार्ट हो जाता है।
तो हम लोग को सेल्फ अवेयरनेस होगी ना मिथुल प्रभु कि हम लोग कब डगमगा रहे हैं, तो हम लोग को तुरंत ही देखो क्या होता है कि मैं जब स्विमिंग करता था ना, तो जब सीख रहा था, तो वो जहाँ पर एज होता है उसके बाजू में ही कूदता था, बाहर आके स्विमिंग करता था, और मुझे लगता था जैसे ही मैं डूब रहा हूँ तो दीवार पकड़ लिया ऐसे, ठीक है ना, साइड में पकड़ लेता था। तो हम लोगों को हमेशा ऐसी जगह तैरना चाहिए जब आजू बाजू डिवोटी हूँ, जैसे ही लगे कि नहीं अब मैं डूब रहा हूँ, पकड़ लिया एक डिवोटी, खत्म, है ना। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग कूद जाते हैं और थोड़ा दूर निकल जाते हैं डिवोटी से। अब इधर देखा डिवोटी नहीं है, बाजू वाले ने भी छोड़ दिया हाथ, वो जो मटीरियलिस्टिक था वो तो निकल गया, वो तो खुद डूब रहा है, और हम लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। विपिन प्रभु, ईशा माता जी आपका क्वेश्चन था? सॉरी मैंने अभी देखा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा, वो प्रभु आप मिरेकल्स वाली बात कर रहे थे ना, तो मैं एक रीसेंट हमारे साउथ ऑकलैंड में एक डिवोटी एसोसिएशन में एक डिवोटी थी, पल्लवी माता जी उनका नाम था। वो इंडिया अभी गई हैं क्योंकि कोविड की वजह से वहाँ फंस गई हैं। तो उनके हस्बैंड बहुत ऐसी, दोनों ही ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि दोनों के पेरेंट्स और सब ना बहुत ही इस्कॉन में बहुत पहले से हैं, 20 ईयर्स से हैं। और दोनों के केस में इनिशिएट हो चुकी हैं दोनों फैमिलीज राधा नाथ स्वामी से, बट क्योंकि वो इधर थे, न्यूजीलैंड में थे, तो वो दोनों नहीं हो पाए इनिशिएटेड। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा सर्विस हैं घर में, तो ऐसा एटमॉस्फेयर है। और जो पल्लवी के फादर इन लॉ मदर इन लॉ हैं, उसमें से फादर इन लॉ को काफी इयर्स से, आई डोंट नो 7-8 ईयर्स से वो डायलिसिस में है वगैरह में, तो उनको बड़ी बार इन्फेक्शन वगैरह होती रहती है। रिसेंटली मार्च में, आई थिंक 10th या कुछ 1 मार्च में वो हो गए थे एडमिट हॉस्पिटल में। और होती रहते हैं वो तो, डायलिसिस वालों को तो जाना ही पड़ता है 1-2 बार में। तो वो जब गए थे तो उनको काफी बीपी लो हो गया था, ये तो पता चला कि ब्रेन में क्लॉट हो गया था ये वो। तो घर में आए, फिर गए, फिर ऐसे ऐसे चलता रहा मार्च में। तो फाइनली उनको कहा कि भाई अब ले जाओ वेंटिलेटर में। उन्होंने, हॉस्पिटल वाले रखते ही रहते हैं ना, आपको पता ही है कितना कि भाई पैसे मिल जाए। बट अब था कि हार्डली फ्यू आवर्स या मिनट्स हैं, और वेंटिलेटर से हटाते ही 15 मिनट की लाइफ है। तो उनको, जिनसे जो भी उनके मेंटर थे, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे हॉस्पिटल में नहीं डेथ होनी चाहिए, घर में होना चाहिए पूरा। उन्होंने गद्दा बिछाया, जो गद्दे के नीचे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, वो सब करके घर। तो अब डॉक्टर ने बोला था वेंटिलेटर हटाते ही 15 मिनट्स की लाइफ है। तो 15 मिनट्स ऑफ सारी फैमिली ने डिसाइड किया, 10-15 लोग थे, कि चैंटिंग करेंगे। तो 15 मिनट्स तक खूब चैंटिंग करनी है, चैंटिंग सुनते सुनते जाना है। सामने उन्होंने उनके रख दिया गॉड की फोटो को भी, आई थिंक तत्व की फोटो बताई थी, तो तत्व की फोटो रख दी, और ताकि उनकी विजन रहे। और ही हैड लॉस्ट मेमोरी, किसी को नहीं पहचान रहे थे ब्लड क्लॉट की वजह से, वो बिल्कुल भूल चुके थे। 15 मिनट्स की ही लाइफ थी। चल, हटा दिया वेंटिलेटर और सब कीर्तन कर रहे। तो समहा उनको कुछ भी याद नहीं था, बट उनको हरे कृष्णा महामंत्र याद था। तो करते रहे 15 मिनट्स का, हाफ एन आवर हुआ, 1 आवर हुआ, 2 आवर हुआ। डॉक्टर ने बोला था खत्म है, तो बची गई नहीं। तो 2 घंटे हुए करते करते, 3 दिन या 4 दिन, 24 2 48 ना, तो 2 दिन के बाद वो था, एकादशी थी। तो 2 दिन खींच लिए उन्होंने, 1 सेकंड नहीं आंख बंद करी, 1 सेकंड मुंह बंद नहीं हुआ चैंटिंग से। 48 आवर्स कंटिन्यूअसली उन्होंने चैंटिंग करी, और बिना कुछ खाए पिए, जिसमें उनकी बॉडी में पानी नहीं पिया, खाना नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि वो पूरे ही होने वाले हैं, तो ऐसी कुछ दे के ना लंग में अटका दोगे आप। तो समझ गया। तो 48 आवर्स बिल्कुल खाए पिए बिना, जिसमें उनके पास कोई जान ही नहीं है, बॉडी में खत्म हो गई है बॉडी, बट उन्होंने खींच दिया। फिर एकादशी में भी सबको था कि सुबह हो जाएगा, तो सारे 15 लोग हैं घर में, अब वो भूखे हो जाएंगे या जो भी। तो 4 o'clock सबका खाना वाना शाम का पूरा हुआ, तो 4:10 पे ही वेंट अवे आफ्टर फीडिंग एवरीवन। अब क्या हुआ, एकादशी के दिन एक तो उनको रात को छन छन की आवाज आने लग गई। तो कहते हैं कि विष्णु दूत जब वाहन लेके आते हैं तो छन छन की आवाज होती है, नहीं सुनती है, हम मटेरियल लोग हैं, बट शायद उन्होंने ग्लोरियस बताना था कि उनका ये बंदा कितना ग्लोरियस है। तो छन छन की आवाज आई सबको, सारा रात का टाइम था या अंधेरा था, तो सबने देखा कहीं बच्चा तो नहीं कोई छन छन करा। सब सोए हुए हैं बच्चे लोग, और वो बड़े लोग बैठे हैं आगे पीछे उनके, बैठे रहते थे कीर्तन करने के लिए, भी चैंटिंग करी जा रहे हैं।
तो पहला ये हुआ। और फिर जब वो 4 बजे की बात है या पता नहीं कितने बजे उसी दिन में उनके जो चाचा जी आए हुए थे, सब इनिशिएटेड हैं, सब बहुत ज्यादा इस्कॉन वाला, उनको विष्णुदूत जैसा कुछ 4 आर्म्स वाला डोर पे खड़ा दिखा। उनको ऐसा लगा 4 आर्म वाला खड़ा है, एंड देन ही पास्ड अवे एट 4:15। तो वो कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो ना, मतलब कि he actually went away, he's not going to come back to material world. So Wow. तो उनको बताया ये सारे विजन, we didn't need to know है ना, they didn't need to see all this, but just because God wanted to give an example. ये भी तो एक मिराक्युलस बात है कि लोगों ने 15 मिनट से ज्यादा नहीं, 48 आवर्स वो जिया, खाए पिए बिना, आंख बंद करे बिना, चैंटिंग करते रहे, कंटिन्यूअसली फोटो को देखते रहे, कंटिन्यूअसली चैंटिंग एंड फोटो को देखते रहे। जब हुए सब आगे पीछे ही थे उनके, उन्होंने वो देखा, उनकी आखिरी सांसों को, 2 सांस आई थी तो उन्होंने कहा था तीसरी पे तो ये जाने वाले हैं, ही वेंट अवे। उन्होंने देखी उनको ना ऐसे आंखों से निकलते, और वो कुछ और भी सिंबल्स थे, सारे साइंस पॉजिटिव थे कि ही इज नॉट कमिंग बैक। ये कितना अच्छा आपने नरेट करा माता जी। मेरे को लग रहा है कि ना भगवान क्या करते हैं, जो उनके देखो मेमोरी भी नहीं थी, कुछ याद नहीं था, भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि अगर कोई मुझे पूरे समय भजता है ना, तो अगर वो अंत समय में मुझे भूल जाता है तो आई विल मेक हिम रिमेम्बर मी। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने उसने वो हमसे इतना, मैंने कहा आपकी बेटी, कुछ बात हुई थी तो कहती नहीं हमसे इतने अटैच्ड नहीं थे, तो मैंने कहा क्या मतलब, मैं कहती कि वो बहुत सालों से ना उनके पास मनी रहता था, ना उनके पास फोन रहता था। तो जब मनी और फोन दो माया की बड़ी चीजें, रीजन बिकॉज वो बीमार तो 7-8 ईयर्स से है ना, तो 3-4 ईयर्स से वो काफी डिटैच भी हो गए थे चीजों आगे पीछे से। तो फिर फाइनली उन्होंने जो भुगतना था, एंड का कर्मा खत्म करना था, एंड देन ही वेंट अवे वेरी नाइसली, ग्लोरियसली। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखो शिला प्रभुपाद ने हमें क्या चीज दी है ना, कि वी कांट इवन कॉम्प्रिहेंड। सोचो ये इस तरह की चीज देना जिसमें कह रहे हैं all you have to do is chant 16 rounds and 4 regulative principles and I will take you back in, है ना? Why not give? हम लोगों ने इतने करोड़ों जन्मों अपने लिए खपा दिए, अभी भी हमारे पता नहीं 30-40 साल की उम्र अपने लिए खपा दी है, अभी जितना भी थोड़ा बहुत समय बचा है, जिसके 20-30 साल बचे, why can't we give that to Krishna? Why can't, like what is stopping us? Such a good realization, Mataji. That's, thank you for sharing it. I'll share it with my mother. क्योंकि हमारे घर में जो जैसे मेरी भी मम्मी, शी इज ओल्ड है अभी ना, तो पता नहीं कब उनका भी बुलावा आ जाए ना। आई कीप टेलिंग पीपल कि गंगा जल हैज टू बी वेरी क्लोज, एवरीथिंग हैज टू बी वेरी क्लोज, लाइक तुलसी दल होना चाहिए ना। वो जो प्रेयर है ना माता जी, कौन सी थी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। I love that. I love that song. That bhajan is one of my favorite bhajan. क्योंकि डर यही है ना कि जब प्राण निकल रहे होंगे ना, उस वक्त जो हमारी भक्ति है ना, मतलब यही काम आने वाली। Nothing, no friends, no family members, nobody. Devotees will, if the family members are devotees, they will be, they will help. Otherwise, nobody. We are on our own. हमें अपना खुद का प्लेन खुद ही उड़ाना। हाँ जी, जब तक हम यहाँ हैं तब तक कर सकते हैं। मैंने जब से सुना था तब से सोचा था शेयर करने के लिए। प्लीज, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा। हाँ, बट आज ऐसे such a beautiful realization, ईशा माता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ये हम लोगों के लिए बहुत होप दे रहे हो माता जी, आपने बहुत होप दे दी है, बहुत ज्यादा, थैंक यू। हाँ जी, हमें भी होप मिली उस टाइम से। हम सोचे हमें ना वैसे भी चैंटिंग यही याद रह जाए, क्या पता। उनका हिलता रहा, आवाज नहीं आई बट वो हिलता रहा ना, बिल्कुल ध्यान से। वो कहती फोकस करके सुनो तो हल्की सी आवाज आती थी, वो रुका ही नहीं उनका मुंह, तो क्या पता। अच्छा प्रभु, हरे कृष्ण। माता जी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं प्रभु, मैं बस वही ऐड कर रही थी, जब अभी आप कह रहे थे मुझे भी वही याद आ रहा था कि जैसे आप कह रहे थे इतना तो करना स्वामी जब तन प्राण से निकले, जैसे वही नरोत्तम दास ठाकुर ने भी यही प्रे करा है, जो प्रभुपाद का फेवरेट भजन है कि हरि हरि विफले जन्म गवाई लो, राधा कृष्णा ना भजियो, मनुष्य जन्म पाई। बट हम मनुष्य बॉडी लेकर भी हम लोग राधा कृष्ण को भजन नहीं कर रहे हैं, तो विष ही खा रहे हैं, पॉइजन ही ले रहे हैं। जानिए बुझे विष खाए लो, जान बूझ के विष खा रहे हैं। प्रभु वही ऐड करेंगे। थैंक यू प्रभु फॉर सच रियलाइजेशन। These actually give us hope
कि हमारा कुछ हो सकता है। हाँ डेफिनेटली, और ये सारी चीजें हम लोगों को इंस्पायर करनी चाहिए ना। दिस इज व्हाई वी नीड टू बी इन दैट एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। अभी यही कॉन्फ्रेंस कॉल अगर क्रिप्टो करेंसी पे हो रहा होता तो एवरीबडी विल बी जस्ट लुकिंग एट क्रिप्टो करेंसी। उनको लगता है कि दिस इज हमारी मोक्ष का द्वार, यही है ना। जो लोग प्रॉपर्टी में होता है उनको लगता है प्रॉपर्टी हमारा मोक्ष का द्वार है। हम लोग ऐसी एसोसिएशन में है तो हमें पता है रियलिटी क्या है, which door we need to follow. So उसका एक ही तरीका है, stay with devotees. If you stay away from devotees, no matter how powerful, how strong you are, you will get drifted away, guaranteed. कोई नहीं बचा सकता। Stay in contact with devotees. हमारे पास एक डिवोटी हमारी लाइफ में है, बाकी 25 हमारे नॉन डिवोटीज है ना लाइफ में। हर किसी के साथ ऐसा है। So we should hang on to devotees as much as we can. जितना भी समय मिले ना, we should hang on. और next कोई भी वो आ रहा है, क्या बोलते हैं अपना वो public holiday आ रहा है, we'll try and do some picnic. I think Anzac Day 25th को Anzac Day है ना, we'll try and do a picnic on that day. If people are still here, अगर किसी का कोई plan नहीं है, they can come. We'll see. I'll talk to the coordinators. प्रभु जी I think वो फाउंडर आचार्य कोर्स होने वाला है तो 25th को। अच्छा हाँ नहीं ठीक है तो we'll do the next, कोई भी next आएगा ना। और एक अच्छी चीज ये है कि भक्ति विक्सा में से 8 लोग करने वाले हैं। हाँ मालूम है मुझे। It is such a miracle. It's such a miracle. You guys are rock. पता नहीं ये जो आप लोगों का ग्रुप है ना, it's such magical group है ना, क्योंकि हम लोग यही बात कर रहे थे सारे गुरुजी हो आप, गुरुजी आप हो इसके। नहीं गुरुजी हमारे गुरुजी स्वर्ण कृष्णा प्रभु, हमारे गुरुजी शिला प्रभुपाद है ना। लेकिन हम लोग क्या है, हम आप लोगों का जो लेवल है, हम लोगों ने जब ज्वाइन करा था तो 1 साल तो हम लोग वही क्या बोलते हैं खीर पकौड़े ही खाने आते थे बस। हमारा कोई मतलब नहीं था, और हैरान करने आते थे स्पीकर्स को है ना। स्वर्ण कृष्णा प्रभु को बहुत हैरान कराने ऐसे क्वेश्चन सोच के आते थे कि आज ये पूछेंगे, आज उनको ऐसे पूछेंगे है ना, मजाक बनाने के लिए है ना। लेकिन फिर भी उन लोगों की इतनी मर्जी है कि उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। तो आप लोग तो यार बहुत ही हाई लेवल पे हो। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी वेरी वेरी, मैं आप लोगों का बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ हूँ। आप लोग जब साथ में हो ना तो मेरी भी थोड़ी बहुत भक्ति चल रही है, वरना मैं भी कटी हुई पतंग जैसा इधर उधर ही जा रहा था। प्रभु जी हम आपको देखते तब जाके हम ये कुछ करते, अगर आप निकल जाओ तो फिर हम वैसे ही निकल जाएंगे। मेरे साथ भी ये है, आप लोग निकल जाओ तो मैं भी निकल जाऊंगा, इसलिए आप लोग बने रहना भाई। कुछ भी करो आप लोग जरूर बने रहना। चलो ठीक है, ओके। शिला प्रभुपाद की जय, सांबे भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा।